अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा काम है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम लोगों ने टेंसेस की शुरुआत करनी है। अब एक बात ध्यान से समझ लो, यहाँ से बेटा जो हम टेंसेस पढ़ना शुरू कर रहे हैं इनमें एक्शंस आया करेगा। मतलब कि आपको लगेगा V1 V2 V3, इसका मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है। अब देखो मेरे बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, प्रेजेंट सिंपल बोलो, सिंपल प्रेजेंट बोलो, एक ही बात है। लेकिन अब मेरा आपसे एक सवाल है, वाई डू वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनेट? हम क्यों इसे इस्तेमाल करते हैं? कोई वजह तो होगी ना। मतलब एक पर्टिकुलर टेंस यूज कर रहे हैं तो उसकी एक वजह होगी। और ये मत बोलना कि सर ता है, ती है, ते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ वजह क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग, रीजन क्या है इसका? बताओ भाई, शाबाश। सब बच्चों को बोल रहा हूं बेटा, सब बच्चे जवाब दो मुझे। तमाम बच्चे जवाब दो बेटा मुझे इस बात का। अरे बेटा ऐसे कैसे चलेगा, आप जवाब तो दो। मैंने कोई बहुत सिंपल सा चीज पूछी है। भाई क्वेश्चन ये है उस्मान बेटा कि प्रेजेंट इंडेफिनेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या वजह है? अब अक्सर बच्चे बोलते हैं ता है, ती है, ते हैं, आता है इसलिए करता है। नो मुसब बेटा, ये जो आप बता रहे हो ये तो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या आता है? अरे तो नॉर्मल क्या, बाकी क्या नॉर्मल बातें होती हैं? सारी की सारी नॉर्मल बात ही होती है। नॉर्मल बात में मतलब क्या बताने के लिए? अब सुनो सारे के सारे बेटा, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर अ रिपीटेड एक्शन। कोई ऐसा काम बताने के लिए हम यूज करते हैं जो कि एक्शन क्या होता है, बार बार रिपीट करते हो। अक्सर बच्चे बोलते हैं कि सर इसका मतलब, इसका मतलब डेली रूटीन है। नहीं, लाजमी नहीं है। रूटीन आ सकती है लेकिन सिर्फ रूटीन नहीं का हमने। मिसाल के तौर पे अगर आप बोलो मैं स्कूल जाता हूँ, ओके भाई ठीक है, मैं कॉलेज जाता हूँ, ओके सही है, आप बार बार ये काम करते हो मतलब के, लेकिन डेली तो नहीं करते ना भाई। क्या आप आज भी जा रहे हो, संडे को भी जा रहे हो, हर रोज जाते जा रहे हो, तो डेली रूटीन थोड़ी कहलाएगी। रूटीन हमारे पास अलग अलग तरह की होती है। आपके पास डेली भी होती है, वीकली भी होती है, मंथली भी होती है, ईयरली भी होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप खाना खाते हो तो ये आपकी डेली रूटीन है। अगर आप बोलोगे आई ऑफर नमाज जुम्मा, मैं जुम्मे की नमाज पढ़ता हूँ, ये आपकी वीकली रूटीन हो गई। लेकिन जरूरी नहीं है कि जुम्मे की बात करो। आप बोलो कि आई वॉच मूवीज ऑन संडे, मैं संडे को मूवीज देखता हूँ, तो ये भी आपकी वीकली रूटीन हो गई। मंथली रूटीन भी होती है आपकी। अगर आप बोलो कि आई मीट माई ग्रैंड पेरेंट्स एवरी मंथ, कि मैं हर महीने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता हूँ, अपने ददियाल या अपने दादा दादी या नाना नानी से मिलता हूँ, ये आपकी मंथली रूटीन हो गई। या अगर आप बोलो आई आई पे माई फीस रेगुलरली ऑन टाइम, मैं अपनी फीस यानी कि पे करता हूँ टाइम पर, तो ये क्या हो गई, मंथली पे करते हो ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एक दिन आए तो भाई 100 रुपये पकड़ा दिए, फिर दोबारा आए तो 150 रुपये पकड़ा दिए, फिर दोबारा 100 रुपये पकड़ा दिए, फिर 200 रुपये पकड़ा दिए। ऐसे तो पे नहीं करते ना भाई। आप मतलब क्या करते हो, आप दरअसल एक साथ मंथ की एक साथ पे करते हो। या अगर हम बात करें कि ईयरली रूटीन, तो बोलते हैं कि मुस्लिम सेलिब्रेट ईद ऑन द फर्स्ट ऑफ शव्वाल, कि ये क्या हो गया, आप ये काम रिपीट करते हो, लेकिन किस तरह करते हो आप, फर्स्ट ऑफ शव्वाल, मतलब कि साल बाद रिपीट करते हो आप ये काम। तो बेसिकली मतलब क्या है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनेट ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, ऐसे एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसे आप बार बार क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। अब जरा आगे आ जाओ, लेकिन उससे पहले हमको आपके एक चीज सिखानी है। काइंडली मेरे बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा कि अफर्मेटिव में हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है नॉर्मल और एक लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब देखो, नॉर्मल में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन सिंगुलर में लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस एस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप बोले सर फर्स्ट फॉर्म को तो पता है कि एस फॉर्म क्या होती है। मेरे बच्चों एस फॉर्म बोलते हैं जब कभी किसी चीज के आगे लगे एस, ई एस या आई ई एस। जैसे कि मैं बोलता हूं कुक, जैसे खाना पकाने को बोलते हैं कुक, तो कुक के आगे मुझे बताओ क्या लगेगा, एस लगेगा, ई एस लगेगा, आई ई एस। कुक की एस फॉर्म क्या होगी बताओ, कुक की एस फॉर्म क्या हो जाएगी बताओ। शाबाश बेटा उस्मान। अरे बाकी भी बताओ भाई, क्या सारे सुन बैठे हो, क्या सारे क्लास में मौजूद हो? जवाब दो मुझे इस बात का, क्या कर रहे हो सारे के सारे? सारे बच्चे जवाब दो मुझे इस बात का बेटा। यूसुफ, यूसुफ वहीद बेटा, बेटा ये अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा।
अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करना, बगैर अपोस्ट्रोफी के आएगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं वॉच मतलब देखना, वॉच, ठीक है, वॉच के लिए क्या आएगा, वॉच की एस फॉर्म क्या होगी, बताओ, वॉच की एस फॉर्म क्या होगी मेरे बच्चों, जरा मुझे बताओ क्या बनेगा वॉच की एस फॉर्म में, सारे बताओ ये। फिजा बेटा शाबाश, गुड। उस्मान नहीं मेरा बच्चा, गलत। मुसब गलत बेटा। हुसैन बेटा सही, शाबाश। समीना बेटा शाबाश, गुड। उस्मान जाहिद बेटा क्या लिख रहे हो ये आप, ये डबल एस नहीं आएगा, बस ई एस आएगा, वॉचेस, ठीक है। वॉच के आगे यस लगा दोगे। अच्छा, अगर बोलूं फ्लाई, उड़ना, फ्लाई के लिए क्या आता है बेटा हमारे पास, फ्लाई के लिए क्या यूज करोगे बताओ। गलत। उजैर बेटा गलत। फिजा शाबाश सही। उस्मान शाबाश सही बेटा। समीना सही। अरे तहा बेटा आईएनजी फॉर्म क्यों लगा दी। सफान सही बेटा। मुसब शाबाश बेटा। फ्लाइज वाई हट जाएगा, आई ई एस आएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि ये एस फॉर्म आने के लिए दो शराइतें, दो कंडीशंस हैं। जब तक दोनों कंडीशंस पूरी नहीं होंगी तब तक आप एस फॉर्म नहीं लगा सकते। पहली शर्त क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में आएगा। पहली शर्त क्या है कि सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव में। और अफर्मेटिव में भी ये नहीं कि हर किसी के साथ एस फॉर्म आ रही है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ तब जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, मतलब अफर्मेटिव हो और थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, तब जाके आपके पास बनेगी एस फॉर्म, ठीक है, वरना नहीं लगाओगे। और एक और बात का ध्यान रखना, चाहे आप अफर्मेटिव में एस फॉर्म लगा रहे हो, उसके बावजूद एक बात का ध्यान रखना बेटा कि बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो लाओ लेट्स बिगिन बेटा, अब जरा शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला सेंटेंस आ रहा है, मैं दिन में दो दो बार दांत साफ करता हूँ, या दो मरतबा दांत साफ करता हूँ, एक ही बात है। जिस किसी ने बेटा सेंटेंस बनाना है हैंड रेस कर लो, मैं आपसे पूछूंगा। जो कोई बच्चा सेंटेंस बनाने में इंटरेस्टेड हो मुझे बताओ, मैं जरा बेटा आपसे आंसर पूछूंगा। शाबाश, जल्दी करो, जल्दी 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 बेटा, हैंड रेस करो अपने, शाबाश, जल्दी करो। नहीं करोगे मैं खुद सेलेक्ट कर लूंगा, पहले बोल रहा हूं मैं। उस्मान बेटा माइक पर आओ, शाबाश। उस्मान, उस्मान जाहिद बेटा। उस्मान मेरा बच्चा क्या हो गया, कहाँ चले गए। हाँ बेटा यूसुफ, लेकिन ये दोनों के दोनों टी आप स्मॉल बनाओगे। उस्मान बेटा आपका भी सही है। उस्मान बेटा फिर माइक ऑन क्यों करवाया था मेरा बच्चा, क्या हो गया, हद हो गई। अच्छा, हम पूछते हैं फिजा से। फिजा बेटा माइक पर आओ, शाबाश। फिजा माइक पर आओ बेटा। फिजा बेटा माइक पर आइए, मैंने सवाल पूछने हैं। अरे तुम लोग घबरा क्यों रहे हो, मैं कोई क्या कर रहा हूं माइक पर लाकर, हैं, हद हो गई। ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं मैंने क्या कर दिया तुम लोगों को। अच्छा, नहीं बेटा सफान डेली 2 टाइम्स नहीं होगा। समीर बेटा माइक पर आओ। हाँ बेटा मुसब ये वाला सही है। समीर माइक पर आओ। अरे हद हो गई। फरीबा बेटा माइक पर आओ। फरीबा माइक पर आओ। फरीबा माइक पर आइए बेटा। अरे भाई तुम लोगों ने क्या अजीब तमाशा लगाया हुआ है, माइक पर आने के लिए तैयार क्यों नहीं हो, क्या हो जाएगा तुम लोगों को। जब माइक पर आने का बोल रहा हूं तो माइक पर आके बताओ मुझे। यूसुफ बेटा आप माइक पर आओ। इनको पता नहीं क्या हो गया, इज्जत से बोल रहा हूँ, किसी को समझ में नहीं आ रही बात। जी सर।
बेटा यूसुफ मुझे बताओ इसका सेंटेंस क्या बनेगा? इसी का हाँ बेटा बताओ। आई आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे। ठीक है, अब जरा सुनो मेरे बच्चों, माए लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, क्योंकि बेटा आप ऑब्वियस सी बात है जो नेचुरल चीज होती है अपने ही दांत साफ कर रहे होते हो, ठीक है। आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे भी चलेगा, ठीक है। अरे बेटा यूसुफ क्यों चला गया, सारे बनाने हैं, क्या हो गया, भाग क्या रहे हो? दोबारा माइक पर आओ, शाबाश, माइक पर आओ दोबारा। यूसुफ माइक पर आओ बेटा। अरे यार हद हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो? यूसुफ माइक पर आओ बेटा, क्या हो गया? यूसुफ मेरा बच्चा माइक पर तो आओ, क्यों भाग रहे हो बार बार सारे के सारे? मेरे बच्चों अगर तुम लोग इस तरह करोगे, पढ़ोगे किस तरह से, क्या होगा तुम लोगों को? उसे बेटा माइक पर आओ तुम, सलोट, माइक पर आओ बेटा। मैक्सिमम क्या हो, गलत होगा ना? जी सर। हाँ बेटा उसे बेटा जरा माइक पर है बेटा। बेटा मुझे बताओ जी सर उसे, बोले। देखो लिखा हुआ है आई ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। अब मुझे बताओ हमने नेगेटिव बनाना जी है, अगर नेगेटिव देखो तो सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन दो हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज, तो मुझे बताओ डू आएगा या डज आएगा आई के साथ? डर जाएगा मेरे ख्याल से। मेरा बच्चा जरा ऊपर चेक करो, हमने डज के आगे क्या लिखा है, कि डज को इस्तेमाल किसके साथ करना है, जरा बताओ मुझे। फिर सर डू आएगा, डू आएगा, डस से वो थर्ड ठीक, पर्सन के साथ आएगा। हाँ तो आई कौन सा वर्सन है? आई तो फर्स्ट पर्सन हुआ ना। शाबाश शाबाश, ठीक है। तो आई के आगे डू आ गया, आई डू नॉट। अब मुझे बताओ फिर क्या, पूरा सेंटेंस बनाओ, क्या बनेगा पूरा सेंटेंस, क्या बनेगा मेरा बच्चा बताओ। आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश, आई डू नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा बेटा बताओ। हाँ ट्राई करो, मस्ता नहीं, गलत होगा कोई मस्ता नहीं है। डू आई हाँ हाँ डू आई बिल्कुल। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। आ नहीं आएगा, बाकी सही है, डू आई सही है। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, शाबाश। क्वेश्चन मार्क आएगा आखिर में, आगे आगे बताओ क्या बनेगा। आखिर ये डू आई डू नहीं, हाँ डू हाँ आई सही नॉट बोल। ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। आ नहीं आएगा, टी से पहले आ मत लगाओ, आ नहीं ठीक? आएगा, आ हाँ नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या बन गया, पढ़ो जरा, देखो सही। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डू आई नॉट। डू आई नॉट ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे। शाबाश बेटा, गुड 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 गुड। अच्छा मरियम बेटा आप माइक पर आइए, मरियम खान माइक पर आओ बेटा। मरियम माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा जरा सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस क्या लिखा है आपके सामने, जरा सेंटेंस देखो। क्या वो आपको तंग करता है? अब मुझे बताओ सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोनेगेटिव है, कौन सा ये? सर ये इंटेरोगेटिव है। तो मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डज। अब हमें पहले सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, उसके मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ कि हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, बताओ। अरे बोलो। सर शी या ही? बेटा करता, करती नहीं, करता, तो क्या आएगा? हाँ सॉरी, ही आएगा। हमें बताया कि ही हेल्पिंग वर्ब है, तो मुझे बताओ, ही सब्जेक्ट है। तो मेरा बच्चा मुझे बताओ, अब ही का पता चल गया हमको है, तो बताओ क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, डू आएगा डज आएगा? डज। हाँ डज ही। अब तंग करने के लिए मरियम बेटा आप भी सुन लो, बाकी पूरी क्लास भी सुन ले, चार वर्ड्स आते हैं, डिस्टर्ब आता है, एनॉय आता है, टीज आता है और इरिटेट आता है। आपकी मर्जी है जो यूज करना चाहो कर लो। चलो हम एनॉय यूज कर लेते हैं, तो बताओ क्या बनेगा, डज ही एनॉय, आगे। डज ही डज ही अनॉय टू यू? टू नहीं, यू आएगा सिर्फ, क्या आएगा, डज ही एनॉय यू, ठीक है। अच्छा यू। मेरा, हाँ मेरा बच्चा जरा अफर्मेटिव बनाओ, लेकिन अफर्मेटिव जरा देखो दो लिखे हुए, कौन से वाले से बनाओगे, नॉर्मल वाले से बनाओगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वाले से बनाओगे बेटा बताओ।
थर्ड पर्सन सिंगुलर। क्यों बना रहे हो बेटा? शाबाश। लेकिन क्यों बना रहे हैं हम लोग, बताओ? सर क्योंकि इसमें ही आ रहा है। शाबाश, गुड। और ही क्या है हमारे पास? थर्ड पर्सन सिंगुलर थर्ड है। पर्सन शाबाश। सिंगुलर। अब मेरा बच्चा जरा बना के दिखाओ। सब्जेक्ट में तो ही आ गया, एस फॉर्म क्या लगेगी बताओ? एनॉइस। शाबाश। वाई हटा के IES लगा नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसमें एस लगेगा सिर्फ, ठीक है? ही एनॉइस, बस ये आएगा, IES नहीं आएगा, ठीक है ना? आखिर में क्या आएगा? यू। हाँ शाबाश। तो क्या सेंटेंस बन गया? ही एनॉइज यू। नेगेटिव बनाओ बेटा, क्या बनेगा हमारे पास? ही डज नॉट अनॉइज यू। मरियम बेटा, नेगेटिव में देखो क्या एस फॉर्म लगी हुई है कि फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, देखो जरा। फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा बच्चा एनॉइज आएगा कि एनॉय आएगा? अनॉय। शाबाश। तो क्या बना आंसर बताओ? ही he he not annoy you. अरे He जबरदस्त। does not annoy you. शाबाश शाबाश, जबरदस्त। इंटू नेगेटिव क्या बनेगा बताओ बेटा? And does he not annoy you? शाबाश, गुड बेटा मरियम, शाबाश, बहुत जबरदस्त। तो बेटा हैंड रेस क्यों नहीं करते? बोला करो ना सर मैं बनाऊंगी, प्रैक्टिस करने के लिए डरते क्यों हो? क्या होगा? गलत होगा ना मेरा बच्चा। देखो आप देखो, ये सारे आप नहीं बनाए, मैंने थोड़ी बनाए, मैंने सिर्फ गाइड किया, बनाया सारा आपका है बेटा। परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है? आया करो, ओके? अच्छा मेरे बच्चों, बेटा ये हमारे पास हमने अभी आपको दो सारे के सारे आपको बना के दिखाए, ठीक है? अब आप लोगों ने काम करना है, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को ये नोट डाउन कॉपी करने के लिए। कॉपी करो, नोट डाउन करो, जो करना है करो। क्योंकि मैं 2 मिनट क्यों दे रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि असल में जो आपको चीज की रिक्वायरमेंट है वो है सेंटेंस लिखो। सबसे पहले 1 वाला सेंटेंस लिखो, फिर 2 वाला लिखो, फिर आगे सेंटेंस में और ट्रांसलेट करने के लिए दे रहा हूँ, ये जरा जल्दी से कर लो पहले। सबसे पहले ये काम करो, बाकी काम बाद में देखेंगे, पहले ये काम करो फटाफट। शाबाश। पहले ये काम कर लो मेरे बच्चों, उसके बाद बेटा हम लोग करेंगे। जब ये नोट डाउन कर लो तो मुझे बता देना कि सर डन। अभी सिर्फ एक बच्चे का मैसेज आया कि सर डन, हुसैन का, ठीक है? और बाकी किसी बच्चे का मैसेज नहीं आया हुआ। जब ज्यादा बच्चों का आ जाएगा तो फिर मैं आपको आगे सेंटेंसेस दूंगा करने के लिए। शाबाश, जल्दी करो बेटा, जल्दी 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 जल्दी। तुम लोगों ने आज बेटा बहुत देर लगाई है, और मुझे बहुत मतलब कि बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि मैं इतने सारे बच्चों को मैंने बोला कि माइक पर आओ, माइक पर आओ, लेकिन इतने सारे बच्चे माइक पर नहीं आए। बहुत बुरी बात है बेटा, ये बहुत बुरी बात है। माइक पर आने पे क्या होगा बेटा? किस बात का डर? चलो भाई, अच्छे खासे बच्चों ने कर लिया है बेटा। अब जरा यहाँ पर आओ बेटा, मैं आपको ये सेंटेंसेस दे रहा हूँ, सारे के सारे बच्चे जरा ये सॉल्व करो, ठीक है? ये सेंटेंसेस बेटा आप लोगों ने अभी सॉल्व करने, ये कोई होमवर्क नहीं है, अभी बैठ के शुरू हो जाओ सारे के सारे। अच्छा मैं आप लोगों के बेटा यहीं सामने मौजूद हूँ, ठीक है? सबसे पहले आप लोग ये कर लेना मेरे बच्चों के तमाम सेंटेंसेस इसके आंसर की जगह छोड़ छोड़ के नोट डाउन कर लो। वरना अक्सर बच्चे ये गलती कर रहे होते हैं कि पहले 3 वाला लिखेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, फिर 4 वाला लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ये नहीं करना बेटा, क्लास का टाइम खत्म हो जाता है इस तरह से, वरना फिर खुद पछताओगे, ठीक है? अगर जैसे कि बाय चांस ऐसे हो जाए कि क्लास का टाइम ना बचे, तो कम से कम तुम लोगों के पास हो तो मैं यहीं पर मौजूद हूँ मेरे बच्चों, ठीक है? कुछ भी पूछना हो चैट पे पूछ लेना, मैं सिर्फ वीडियो ऑफ कर रहा हूँ अपनी, ठीक है? हूँ यहीं पर, चैट पे पूछ लेना, मैं सिर्फ हैंड पे उतार के वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, परेशान मत होना, ठीक है मेरे बच्चों? बस शुरू हो जाओ सारे के सारे बेटा।
बेटा आपको यूसुफ बेटा क्या कहते हैं, वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं है। डिलीशियस का मतलब ही होता है कि बहुत लजीज, ठीक है। तो आप अगर वेरी नहीं लगाओ तो बेहतर है। बाकी आपने एस फॉर्म बेटा बिल्कुल सही यूज़ करी हुई है, शाबाश, ठीक है। और बेटा मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं अब एक एक बच्चे को कंफर्म करने लग गया सारे बच्चे वन बाय वन शुरू हो जाएंगे। तो खुद बनाओ मेरे बच्चों, ठीक है। बेटा जो सेंटेंस सॉल्व नहीं हो रहा उसको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। जो हो रहे हैं पहले उसको करो, ठीक है। एक सेंटेंस पे अटको मत। नहीं हो रहा छोड़ दो, मैं आगे खुद बताऊंगा। जब बता रहा हूँ तो उस वक्त पूछ लेना कि सर ये जरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दें। तब तक तो खुद बनाओ, ठीक है ना। मतलब बनाते रहो, शाबाश, चुपचाप सारे बनाओ।
बेटा मैं ज़रा देख रहा हूँ अभी, ठीक है। अ, उस्मान बेटा आप बोल रहे हो एक ही बच्चे का हुआ है। उस्मान बेटा रुक जाओ, अगर कर लिया है तो तुम देख लो, मुझे भरोसा, क्योंकि अटेंडेंस वगैरह बेटा बीच में दूसरे लोग आके ले रहे होते हैं। जल्दी करो मेरे बच्चों। अच्छा सारे के सारे बताओ कितना कितना कर लिया, सारे बच्चे ज़रा बताओ मुझको। सारे के सारे बच्चे बताओ कि कौन से सेंटेंस तक कर लिया है। 3 4 5 6 7 8, मैंने आपको 6 सेंटेंस बताने के लिए दिए थे, तुम लोग कहाँ तक कर चुके हो? जल्दी बताओ बेटा। अरे भाई इतने सारे बच्चे बैठे हुए हो, मुझे बताओ कहाँ तक कर लिए। ये देखो 3 4 के मैसेज आ रहे हैं सिर्फ। पूछ क्या रहा हूँ, सबसे पूछ रहा हूँ, बता ही नहीं रहा कोई। ठीक है बेटा, अभी बच्चों के ज़रा रिमेनिंग है। चलो कोई मसला नहीं है बेटा, मुझसे यूसुफ बेटा कोई मसला नहीं है, मैं करवा दूंगा, फिक्र नहीं करो। लेकिन बेटा अभी जरा कुछ बच्चों के ज़रा रिमेनिंग है, कुछ बच्चे मतलब अभी काम कर रहे हैं, तो अभी करवाना, अभी मैं अगर आंसर टैली करवाऊंगा तो सही नहीं रहेगा। एक काम करो, जो रिमेनिंग है बेटा ये आप लोग करके लेके आना, सही है। मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपको जो है नेक्स्ट क्लास में मतलब ये टैली करवाता हूँ, ठीक है। तो मेरे बच्चों को कोई सवाल है तो पूछ लो, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर सवाल नहीं है कोई तो काइंडली जरा चैट पे लिख के भेज दीजिए कि ऑल क्लियर, फिर मैं क्लास को खत्म कर दूंगा। अगर कुछ नहीं पूछना तो बेटा बता दो, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आंसर्स टैली करवा दूंगा काइंडली। लेकिन मेरे बच्चों जरा मुझे बता दो ऑल क्लियर। एक मिनट रुको। हुसैन बेटा एस फॉर्म लगाते हैं हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, मतलब कि अगर आपका सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, या फिर अगर आपका कोई नाम आ जाए, एक नाम अली या अकबर, इस तरह से कुछ आ जाए बेटा, तो तब हम लगाएंगे क्या, एस फॉर्म लगाते हैं, वरना नहीं लगाते, ठीक है। थर्ड पर्सन के सिर्फ सिंगुलर के साथ। हुसैन बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे पास क्या सब्जेक्ट चार्ट बना हुआ है मेरा बच्चा? हुसैन बेटा क्या तुम्हारे पास सब्जेक्ट चार्ट बना हुआ है? तो मेरा बच्चा वहां पे देखो ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आएगा, ठीक है। चलो मेरे बच्चों बेटा, जिन बच्चों का थोड़ा बहुत रह गया बेटा आप लोग करके लेके आना, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट क्लास में भी समझाते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ओके मेरे बच्चों। सफ़ान बेटा मुझे पता नहीं कि अभी, शायद अभी तो ओपन होगा, लेकिन कब तक रहेगा मुझे ये नहीं पता। फी काउंटर शायद 9 बजे तक खुला हुआ होता है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बंद हो गया हो तो बेटा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी, तो मेरा वहां पर जाना हुआ नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, सही है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।